नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि बिना ध्यान किए कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करें, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में सफल कैसे हों, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में सभी कार्य सिद्ध होने लग जाए। लेकिन इससे पहले कि इस विषय पर हम आगे बात करें, हमें पहले यह समझना होगा कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और ये कैसे काम करती है, और बिना ध्यान के हम कैसे इस शक्ति को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। जनरली कई लोग ये समझते हैं कि यह कोई जादुई शक्ति है या फिर कोई चमत्कारिक घटना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुंडलिनी शक्ति को आप सिर्फ ऐसा माने कि ये हमारे ही शरीर की बायोफिजिकल एनर्जी है, यानी जिस एनर्जी से हमारी बॉडी चल रही है और हमारा दिमाग चल रहा है। जाहिर है, हमारी शरीर और मन के अंदर हमारी आत्मा भी है। अतः तीनों चीजों को जो शक्ति चला रही है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति ही है, और इस शक्ति को आप कुछ क्रियाएं के द्वारा अथवा जीवन में कुछ परिवर्तन के द्वारा आप अपने अंदर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी तो हमारी जागृत ही रहती है, तभी तो हम जीवित हैं, और उस कुंडलिनी शक्ति के कारण ही तो हम सभी कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन किसी में ये कुंडलिनी शक्ति न्यूनतम लेवल पे होती है, किसी में मध्यम लेवल पे होती है, और किसी में मैक्सिमम लेवल पर होती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने हाईएस्ट लेवल की सक्सेस पर होता है, यानी कि जिसने अपने जीवन में चरम सफलता को प्राप्त कर लिया है, तो आप समझिए उस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत है। और जिस व्यक्ति को जीवन में असफलता ही असफलता मिल रही है और वो निराश है, डिप्रेशन में है, तो मानना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति कमजोर है, या वह शक्ति बिल्कुल सो चुकी है, या उसमें कुछ ब्लॉक आ चुका है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है, जिसके कारण उस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से जीवन में जो विकास होना चाहिए वो उसके जीवन में नहीं हो पा रही है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में वो शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाए। वैसे तो ध्यान करना बेस्ट है, जिसके अभ्यास से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। लेकिन आज हम कुंडलिनी को जागृत करने के उस तरीके को जानेंगे जिसमें आपको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उन बातों को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति आराम से सबसे मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी, और आप वो सब चीजें अपने जीवन में पा सकते हैं, बाहरी भी और अंदरूनी भी, जो हर किसी के जीवन में जरूरी होती है। बाहरी सफलता भी, जो दुनिया की सफलता है, और आंतरिक सफलता भी, जो आत्मा की सफलता है। बाहरी सफलताएं यानी कि धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, और आत्मिक सफलता यानी कि सुख, शांति, सुकून, आनंद, खुशी आदि। तो अब हम बात करते हैं कि ये दोनों चीजें कैसे आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने जीवन को ऑब्जर्व करें, जहां भी आप खड़े हैं। आपको पहला काम ये करना है कि जीवन में वो सब कार्य अधिक से अधिक करने हैं जो आप करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि वो सब चीजें जिसे करने में आपको आनंद आता हो, और वो काम जो आप समझौते के तौर पर कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला परिवर्तन अपने जीवन में ये लेकर आए, अगर आप इसे कर पाते हैं तो। और दूसरा, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाएं। आपको कोई एक लक्ष्य चुनना है जो आपके दिल को बहुत भाती हो, जिसे आप जुनून की हद से चाहते हो कि ये तो आपके जीवन में चाहिए ही चाहिए।
आप उस चीज को अपना टारगेट बनाएं और उसे अचीव करने के लिए बाकी सब चीजें भूल जाएं। जैसे आपने किसी वैज्ञानिक को देखा होगा, जब भी वो कोई आविष्कार करता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, उसे खाने पीने तक का होश नहीं रहता और वो बस अपनी ही धुन में खोया रहता है। लेकिन एक दिन वो ऐसा आविष्कार कर डालता है जिससे कि उसका जीवन ही बदल जाता है। तो आपको भी अपने जीवन में ऐसा कोई एक लक्ष्य बनाना है जो आपको पूरी तरह अपने रस में ले ले, जिसके आनंद में आप पूरी तरह से खो जाएं। और जब आप एक लक्ष्य बना लें कि मुझे जीवन में यह प्राप्त करना है या मुझे जीवन में ऐसा बनना है, तो फिर उस लक्ष्य के प्रति अपने अंदर प्यास जगाएं। बस आपको हर वक्त उसी चीज की धुन रहे और बाकी आप सब चीजें भूल जाएं और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खोज करें। मतलब आपका हर काम बस उसी लक्ष्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपके अंदर उसके प्रति हमेशा उत्साह रहना चाहिए। बोरियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में उत्साह होगा और आप लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, जिससे आपके जीवन से बोरियत भी खत्म हो जाएगी। अगली बात, आपको अपने शरीर और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करना है। फिजिकल फिटनेस के लिए हर रोज कम से कम आधा पौना घंटा कुछ न कुछ एक्सरसाइज करते रहें। खासकर कार्डियो एक्सरसाइज करें ताकि आपका हार्ट ज्यादा से ज्यादा पंप करे और आपको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर जाए, क्योंकि यह चीजें जरूरी हैं। उत्साह को मेंटेन रखने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जैसे कि प्राणायाम, थोड़ा फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज और थोड़ा मेंटल फिटनेस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये दोनों चीजें आपको जोड़ के रखनी है। उसके बाद अगली चीज जो आपको करना है, ये थोड़ा फिलॉसॉफिकल है। आपको दूसरे से सीखे हुए आदर्शों को, उसूलों को और ज्ञान को छोड़ देना है और केवल अपने अंदरूनी मन की, अपनी फीलिंग्स की, अपने खुद के विवेक की और केवल अपने दिल की बात सुने। आप बाहरी नैतिकता को बिल्कुल छोड़ दें, यानी कि खुद के मालिक बने। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इस चीज से मत तोले कि दूसरा उसके बारे में क्या कहता है और दूसरे के उसके बारे में क्या विचार है। जो आपको अच्छा लगे, जो करने में आपका दिल प्रसन्नता अनुभव करे, वो काम आपको करना है और उस काम को आपको निरंतर करते चले जाना है। यानी कि बाहर से आपको किसी की नहीं सुननी और न ही बाहर से कोई ज्ञान लेना है। सिर्फ अपने अंदरूनी ज्ञान को, यानी कि जो आपकी खुद की बुद्धि, आपका खुद का अनुभव जो कहता है कि यही बात सही है, बस उसी को ही सही माने। ये जो मैंने 4-5 चीजें करने के लिए बताया, इतना करने से क्या होगा कि आप एकाग्र हो जाएंगे और जो भी आपको जीवन में करना है उसे करने के लिए आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर स्वयं से ही उठनी शुरू हो जाएगी। और जब आपके अंदर एकाग्रता बनेगी, इस तरह से कंसंट्रेशन बनेगी, तो क्या होगा, आपकी सारी चीजें एक लाइन में आ जाएगी और जो बिखरी हुई आपकी शक्तियां थीं, वो भी एक लाइन में आ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास ताकत है, एकाग्रता की ताकत। एकाग्रता को आप कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझें। एकाग्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप इसको पूरा बांध लें और इसका पूरा फोकस अपनी सारी शक्तियों पर लगा दें, तो आपके जीवन में जादुई परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने क्यों कहा कि अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तब भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं या अपनी एनर्जी को अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आप अपने मन को एकाग्र ही करते हैं
आप धारणा का अभ्यास करते हैं और अपने मन की चंचलता को खत्म करके उसको एक विषय के ऊपर केंद्रित करते हैं। चाहे आप श्वास पे अपना ध्यान लगाते हैं या चाहे मंत्र पे लगाते हैं, आप अपने आप को फोकस करते हैं। और अब जो मैंने आपको चलते फिरते जीवन में करने के लिए कहा, अगर आप इस प्रकार चलेंगे तब भी वही होगा, यानी आप एकाग्र होंगे। और ये एकाग्रता उस एकाग्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आप आंख बंद करके साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जीवन को चैलेंज लेकर उसके साथ आंख से आंख मिलाकर। तो इस प्रकार की एकाग्रता ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब आप एकाग्र हो जाएंगे, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे आप प्रेजेंट लाइफ में, तो खोई हुई शक्तियां वापस आने लगती हैं और आपके काम जीवन में पूरे होने लग जाते हैं। अब आप ध्यान बैठ के करें या ना करें, आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाएगा, क्योंकि अब आप पूरे जीवन में हर पल, हर मिनट एकाग्र हैं। हर वक्त आपकी एकाग्रता चल रही है और इतनी स्ट्रांगली चल रही है कि आप अपने अंदर एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हैं और अस्तित्व आपको इतनी ऊर्जा दे रहा है कि उस ऊर्जा के कारण अब आपकी कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होने शुरू हो गया है और आपके सारे चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो गए हैं। और जब आपके अंदर अपने जीवन में एकाग्रता आएगी, तो आप जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा और जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो सब पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई और आपके जीवन में इस काम को करने लगा है। आप बस बैठे हैं और देख रहे हैं। आपकी जितने भी रिजर्व डिजायर हैं वो सभी एक एक कर पूरे होने लग जाएंगे और आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एकाग्रता की शक्ति आपके लिए ऐसा कर रही है और आपने ही इस एनर्जी को चैनलाइज किया है। आपके कर्मों के कारण, आपकी सकारात्मक सोच के कारण ही ये चीज इस प्रकार से होनी शुरू हुई है। शुरू में एक चीज बताना भूल गया कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखनी है। अपनी हर सोच के अंदर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है। यह एक चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इन सब चीजों को आप करके देखिए, आपका जीवन चमत्कार बन जाएगा। इसके अलावा आप प्रत्येक सुबह सूर्य को नमस्कार करते हुए ओम नमः सूर्याय का जाप कर सकते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक प्रवाहित करता है। हमेशा सात्विक, ताजा और हल्का भोजन अपनाएं। यह आपके भीतर की ऊर्जा को स्थिर और शुद्ध रखता है। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, बिजनेसमैन हैं या आप कलाकार हैं, आप अपनी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया वैसा अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। आपका जीवन खुद बदलना शुरू हो जाएगा और आपकी हर इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।